श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुजी की कथा जो कि कुरुद छत्तीसगढ़ में चल रही है। 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने 3 विशेष नए उपायों की जानकारी दी है। उन्हीं उपायों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए उपाय शुरू करते हैं। पहला उपाय गुरुजी ने बताया है, यदि शिव जी को कोई 1 लोटा जल चढ़ाता है, घर की नारी, घर की बेटी, घर की महिला, घर की माँ, यदि कोई भी स्त्री एक घर से 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग को चढ़ाती है तो उसके घर में कभी भी शनि का प्रकोप नहीं होता, शनि की 7.5 नहीं लगती। शनि उस घर में किसी भी सदस्य को कभी भी परेशान नहीं कर सकता। गुरुजी ने सभी से अनुरोध किया है कि 1 लोटा जल अपने घर से कोई भी एक नारी को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा शनि के प्रकोप से। पहला उपाय हो गया हमारा। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया, यदि कोई रोग बीमारी घेरे हुए हैं, बीमारी दूर ही नहीं हो रही है, कई समय से प्रयत्न कर लिया, इलाज भी करवा लिए, कई सारे उपाय भी आपने करके देख लिए, पर बीमारी दूर हो ही नहीं रही है, वह छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की हो, तो इसके लिए गुरुजी ने एक सरल सा उपाय आज बताया है। गुरुजी ने कहा, जहाँ पर माता सुख सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग में, आप सभी जानते हैं और आप फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो उस स्थान पर माता सुख सुंदरी के स्थान पर आपको पहले वहाँ से साफ़ कर लेना है। फूल बेलपत्री वगैरह चढ़ी हुई हों तो उन्हें साफ़ कर दीजिए अपना हाथ फेर कर। फिर उसी हाथ को अपने हृदय से लगा लेना है। हृदय से लगाने के पश्चात फिर उस हाथ को आप धो लीजिए। धोने के बाद में उस स्थान पर जहाँ आपने हाथ का स्पर्श कराया था, उसी स्थान पर एक चंदन की बिंदी लगा देनी है आपको। दूसरा स्थान है जलाधारी से जल होकर के जिस नाली के द्वारा जा कर के बाहर जाता है, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता जल को ग्रहण करते हैं, उसी स्थान पर अर्थात जो नाली बहती है दूर तक, उस नाली के स्थान पर आपको थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। उसमें चावल, मूंग के दाने वगैरह जो चढ़ के जल जाता है, उसके साथ कई सारी सामग्रियाँ जो भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं, वह सामग्री को आपको हटा के थोड़ा साफ़ कर देना है। जगह को साफ़ करने के बाद फिर उस हाथ को अपने हृदय से लगा लीजिए, या कहीं पे आपको हाथ पैर में कहीं कोई तकलीफ़ है, कहीं दर्द रहता है तो इस स्थान पे लगा लीजिए। उसके बाद फिर से आपको हाथ धो लेना है। हाथ धोने के पश्चात फिर उस स्थान पे भी आपको चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। यह उपाय आप लगातार 15 से 20 दिन करके देखिए। गुरुजी ने कहा 22 दिन तक यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद पत्र लिख के बताएंगे कि आपकी जो भी जिस प्रकार की भी बीमारी थी उसमें आपको आराम मिला कि नहीं मिला। यह दूसरा उपाय हो गया हमारा आज की कथा का। तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है नेत्रों की रोशनी बढ़ाने के लिए। यदि आपको चश्मा लग गया है या नेत्रों से कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, या डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है, नेत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको बीमारी है, तो आपको शिवलिंग में एक विशेष स्थान पर स्पर्श करना है, जहाँ से जल होकर के नीचे गिरता है। 64 योगिनियाँ निवास करती है, उस स्थान पर आपको अपने हाथ का स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर आप अपने हृदय से प्रार्थना कर लीजिए और उसी हाथ को अपने नेत्रों से, नैनों से, दोनों आँखों से आपको लगा लेना है उस जल को। थोड़ा जल रहेगा, या तो आप जल नहीं भी है तो भी आप हाथ का स्पर्श अपने नेत्रों से करा दीजिए। ऐसा आपको रोज़ कर करके देखना है। आप चाहें तो 20 से 25 दिन इस उपाय को करके देखिए। गुरुजी ने इस उपाय को भी 22 दिन का बताया है। 22 दिन यदि आप कर लेते हैं तो आपकी नेत्रों की जो भी समस्या चल रही थी, यदि कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है या चश्मा लगा हुआ है, तो नेत्रों की जो भी समस्या होगी वह अवश्य ही दूर होगी। तो इस तीनों ही उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। इन उपायों से संबंधित अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। यदि जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका लाइक हमें सपोर्ट देता है। कमेंट में बाबा जी का जयकारा अवश्य ही लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।